दीपेंद्र हुड्डा ने कोसली से बजा दिया चुनावी बिगुल। अहिर रेजिमेंट का कार्ड खेलकर कोसली के साथ अहिरवाल को साधने के प्रयास। 2019 लोकसभा चुनाव में कोसली से दीपेंद्र हुड्डा को मिली थी करारी हार। 7,503 वोट से डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दी थी शिकस्त। लोगों से हाथ उठवाकर आशीर्वाद देने का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास। दीपेंद्र के लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान से भाजपा के लिए रहा नहीं आसान। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही तमाम पार्टियों के नेता भी अति सक्रिय हो गए हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शहीद दीपक कुमार की प्रतिमा का अनावरण करने रोहतक लोकसभा की कोसली विधानसभा के गांव जुड्डी पहुंचे तो वह पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगे नजर आए। अहिर रेजिमेंट की मांग पर भाजपा को घेरकर जहां दक्षिण हरियाणा को साधने का प्रयास किया, वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में कोसली में हुई अपनी हार को जीत में तब्दील करने के लिए लोगों से हाथ उठवाकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। पहले आपको दिखाते हैं रोहतक लोकसभा में कोसली विधानसभा के गांव जुड्डी पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा। आज हम सब अपने भाई शहीद दीपक कुमार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हमारे इसके साथ साथ हमारे गांव में जो शहीद शिवराम सोनू मोहर सिंह, उनको भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और तीसरे शहीद है ना अपने गांव में, जो तीन शहीद शिवराम जी, धर्मपाल जी और शहीद धर्मपाल को भी हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे तीन शहीदों को आज हम यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जब हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रतीक है हमारे इस इलाके की, जो रोम रोम में देशभक्ति का भाव, देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी देने का भाव हमारे इस इलाके के अंदर, हमारे हर नौजवान के अंदर देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का जो देशभक्ति का भाव भरा हुआ है, उस बात का ये प्रतीक अपना जुड्डी गांव। और जो शहीदों के परिवार हैं उनको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि शहीदों के जो परिवार, क्योंकि ये जब आपको याद होगा तो जब हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी तो हमने नीति बनाई थी कि शहीद, कोई भी शहीद होता है तो 50 लाख की उसमें हरियाणा सरकार से आर्थिक मदद और उस परिवार में एक सरकारी नौकरी का प्रावधान की नीति बनाई थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि 10 साल और उसको 12 साल पहले वो नीति बनी 2012 में, जिसमें 10 साल में उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बाकी उस समय देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद की जाती थी। कहीं कोई शहीद अगर जो है, अब 10 साल में कम से कम जो है मैं कितने हर चीज़ का, मगर उसमें कोई 1 रुपए की बढ़ोतरी भी खट्टर सरकार ने नहीं करी है। मैं इस पर कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं खट्टर सरकार को कहना चाहता हूँ कि आपको देश में उस समय सबसे सर्वाधिक शहीद सम्मान राशि हरियाणा में इस मरते मदद होती थी। अब 2-3 प्रदेश ऐसे जिन प्रदेशों में जो है 1-1 करोड़ की भी जो है राशि की सहायता ऐसे परिवारों को होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब देश में सबसे आगे हरियाणा है फौज में, और हरियाणा में जब हमारी सरकार थी तो सबसे ज्यादा मदद होती थी, तो उस नीति को आप दोबारा से समझते हुए आप भी देश में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर मदद कराइए शहीद परिवारों की। उस नीति को आप दोबारा से रिवाइज करिए और तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। नहीं तो हमें विश्वास है कि 4-5 महीने बाद खट्टर साहब हरियाणा में बदलाव आएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और आते ही हम शहीदों की जो सम्मान राशि है देश में दोबारा से सर्वाधिक कराने का हम काम करेंगे। मैं जो संसद के अंदर मैंने बात रखी थी, जो वो बात दोहराना चाहता हूँ कि ये बात पिछले 3-4 साल से हमारे क्षेत्र के अंदर एक आंदोलन, बहुत बड़ा एक आंदोलन बना। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर एक आंदोलन बढ़ा पिछले 3-4 साल में। उस आंदोलन ने एक बहुत ही लोगों का उसको समर्थन प्राप्त हुआ। दुर्भाग्य की बात यह है कि खट्टर सरकार ने उस आंदोलन को गुड़गांव के अंदर, उस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत से नौजवानों पे मुकदमे बनाने का काम किया। लेकिन वो एक ऐसी मांग है जिस मांग को मैं समझता हूं कि किसी को, कई मांग ऐसी होती हैं बताने की आवश्यकता नहीं कि कितनी ये जायज मांग है। ये जायज मांग और इसकी गवाही संसद में खड़े होकर भी मैंने दी थी। और मैंने यही कहा था कि बचपन से इस इलाके में, मेरी जो कर्म भूमि इलाका है दक्षिण हरियाणा, एक गांव में जब हम जाते हैं, अगर देश में किसी भी क्षेत्र में हर गांव में
आपको शहीद की प्रतिमा मिलेगी। मुझे गर्व है वो मेरे दक्षिण हरियाणा की इस कर्म भूमि में, इस इलाके के अंदर यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि लोग जो गौरवशाली इतिहास, देश के लिए कुर्बानी देने का गौरवशाली इतिहास, ये जो अहिरवाल क्षेत्र का इतिहास है, मैं समझता हूँ उसको किसी परिचय का वो मोहताज नहीं है। जब जब देश पे खतरा मंडराया, जब जब देश को रक्षा सुरक्षा देने की बात आई, चाहे वो 1857 के युद्ध की बात हो, चाहे वो चीन और पाकिस्तान से लोहा लेने की बात हो, चाहे वो रेजांगला की पहाड़ी की बात हो, तो मैं समझता हूं कि हमारे इस अहिरवाल क्षेत्र ने जो कुर्बानी दी वो देश को, देश के सामने वो उदाहरण दूसरा जब नहीं है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि भई अहिर रेजिमेंट की जो मांग है, इस अहिर रेजिमेंट की मांग को भी जो मैं आज आप अभी कह रहे थे, जो संसद में मैंने वो बात उठाई है, और जो मैंने बात उठाई, बहुत से भाजपा के सांसदों ने भी मेरे को आके समर्थन दिया। जब मांग उठाई कहते हम बोल नहीं सकते, कह कि भाई हम बोल नहीं सकते, लेकिन आपने बात उठाई है तो भाई आप हमारी तरफ से, हम भी आपका समर्थन करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में जो, इसीलिए तो ये इस मांग को भी सरकार अपना समझे, इस मांग को देखे। बाकी आखिर में मैं कोई राजनीतिक बात ना करते हुए, जूडी मेरा अपना गाँव है, बचपन से मेरा इस गाँव में आना जाना है, हमेशा गाँव का पूरा प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मुझे हमेशा मेरे को प्राप्त हुआ। और मैंने भी हमेशा गांव के लिए, जब मैं सांसद था तो गांव के लिए मैंने हमेशा अपनी तरफ से ईमानदारी से जो हो सकता था इस इलाके के लिए और गांव के लिए मैंने हमेशा अपनी जी जान से कोशिश करी। और यही कह सकता हूं, कभी आपके आशीर्वाद से दोबारा मुझे अवसर मिलेगा तो मैं जो पहले करी थी उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर मैं इस गाँव के लिए, इस इलाके के लिए कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो भाई तो ये जो मैंने बात कही, तो भाई ये मैंने बात कही कि भाई दोबारा आशीर्वाद मिलेगा तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहो ये आशीर्वाद आप दोगे, तो आप कहो कि भाई इस बार यहाँ से कोई आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? जूडी वालों का पूछना चाहता हूँ। भाई मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भाई ये आशीर्वाद आपका, क्योंकि इस इलाके ने हमेशा साथ दिया, जो हमेशा आशीर्वाद मिला, हमेशा साथ दिया। एक चुनाव में कसर रह गई, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो है इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कसर रह गई थी, इस बार उस कमी कसर को पूरा इलाका मिलकर पूरा भी करेगा, और जो है ये मुझे पूरा विश्वास है। आपने देखा किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा भाजपा पर पूरी तरह से हमलावर दिख रहे हैं। वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी हैं। ऐसे में अब भाजपा के सामने रोहतक की लड़ाई आसान नहीं रह गई है। बीते लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को हराने का काम अहिरवाल की कोसली विधानसभा ने ही किया था। तमाम सीट से लीड कर दीपेंद्र की लड़ाई कोसली में आते हार में बदल गई और भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा 7,503 वोट से शिकस्त देने में कामयाब रहे। हालांकि हार के बावजूद दीपेंद्र हुड्डा ने कोसली पर अपना फोकस बढ़ा दिया था। हरियाणा ही नहीं, देश में कोसली सबसे ज्यादा सेना में भागीदारी करने वाला क्षेत्र बताया जाता है। ऐसे में दीपेंद्र ने अहिर रेजिमेंट का दाव चलकर बता दिया है कि वह कोसली को आसानी से अपने हाथों से निकलने नहीं देंगे। उनका यह दाव कितना कारगर होगा कुछ महीनों बाद स्पष्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी कम होने की बजाय लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में क्या मोदी के नेतृत्व के सामने दीपेंद्र को रोहतक लोकसभा से जीत मिल पाएगी? इसके लिए दीपेंद्र को भी पसीना जरूर बहाना पड़ेगा। कांग्रेस जहां रोहतक लोकसभा सीट को लेकर सबसे ज्यादा आश्वस्त नजर आती है, वहीं बीजेपी के सामने 2019 की तरह 10 की 10 लोकसभा सीट जीतना भी चुनौती से कम नहीं है। वहीं जुड्डी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के अलावा पूर्व मंत्री जगदीश यादव व डॉक्टर ML रंगा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। नमस्कार।